कि किस प्रकार से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सारा हम क्लियर कर लेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखिए 2021 में जो भी पूछा गया है तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि बीपीएससी टीचर का एग्जाम इस बार पहली बार हो रहा है। तो जो भी पहले से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका हम कलेक्शन रखेंगे कि किस प्रकार से पूछता है, ये हमें आइडिया हो जाएगा, तो हमें पता चल पाएगा। ऐसे पढ़ने से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के किस नेता ने हमोट कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाबू जगजीवन राम। इन्होंने 1935 में मतलब रांची में जाकर के इन्होंने दलितों के लिए मताधिकार का मांग रखा था। वही हम देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा महाराज फतेह बहादुर शाही। इसका आंसर है महाराज फतेह बहादुर शाही। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन वीएन कॉलेज का विद्यार्थी थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सतीश प्रसाद झा। ये सब क्वेश्चन आपको देख लेना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जल्दी आपको मिलेगा नहीं देखने को। ये सारा बिहार से कलेक्ट किया गया है, जो कि 2021 में पूछा गया है। तो हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था, किन्होंने प्रारंभ किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने प्रारंभ किया था। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान इसमें शामिल थे, और यही जिम्मेदार थे एका आंदोलन की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड मेयो। अब देखिए, लॉर्ड मेयो से आपको याद रखना होगा कि इन्होंने जनगणना पहली बार भारत में जनगणना इन्होंने ही लाया था, लेकिन इसको जो मतलब कि जो कंटिन्यू जनगणना हो रहा था वो लॉर्ड रिपन के समय से हो रहा था। ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो ये है, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया, वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा कांग्रेस नेतृत्व के। इसका आंसर ए हो जाएगा, कांग्रेस नेतृत्व के। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है गद्दर पार्टी को। गद्दर पार्टी की क्रांतिकारी को इन्होंने कहा था। ठीक है। अब 9 नंबर देखते हैं, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 24 सितंबर 1932 को। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्राह्मण विरोधी रुख ने। इसका आंसर होगा ब्राह्मण विरोधी रुख ने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 11 नंबर। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो जो किया था वो है श्री राजा गोपालचारी। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम 12 नंबर देखते हैं, किसी चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जो है किसान आंदोलन के शामिल होने का इसमें मुख्य कहा जा सकता है। ठीक है। तो ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये सब बिहार से रिलेटेड फैक्ट हैं। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में आते हैं। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए थे वकील थे, वो वकील कौन थे? तो वो थे भूला भाई देसाई।
अब हम 14 नंबर देखते हैं। तो सही कालानुक्रम क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो इन सबको व्यवस्थित करना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A 3142। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा पहला हो जाएगा कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा हुआ था, उसके बाद हुआ मुस्लिम उद्धार दिवस, उसके बाद फिर हुआ था व्यक्तित्वगत सत्याग्रह और लास्ट में हुआ था डायरेक्ट एक्शन दिवस। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी फिर इसी प्रकार का है कि निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रम क्या है। तो इसका फिर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा 1342 हो जाएगा। पहले डेक्कन दंगे हुए थे, इसके बाद फिर हुआ था पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन, फिर हुआ था पाटनी आंदोलन और लास्ट में हुआ था इंडिगो आंदोलन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ से फिर मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे हम अगले दिन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।